हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं माइंड को शांत रखने के बारे में। कुछ ऐसे आदतें हैं जो हमारे रेगुलर लाइफ में होते हैं, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि इन आदतों की वजह से हमारा माइंड जो है वो स्ट्रेस में आ रहा है। तो इन आदतों को हम लोगों को सुधारना है। तो आज हम लोग कुछ ऐसे 6 टिप्स के बारे में बातचीत करेंगे जो कि आपको सुधारना है, जिससे कि आपका लाइफ जो है स्ट्रेस से बच सके और अपने लाइफ के काम को अच्छी तरह से कर पाए। तो हो सकता है आज जो मैं टिप्स बताऊंगी सारे के सारे ही आपके लाइफ में हो और सारे के ऊपर ही आपको काम करना हो, या फिर हो सकता है इनमें से एक या दो चीज ही है जो कि आपके लाइफ में है और जिसको आपको सुधारना है। हो सकता है जो मैं टिप्स के बारे में आज बात करूंगी वो आप दूसरे वीडियो में भी सुने होंगे, या एक दो टिप्स के बारे में सुनेंगे, या हो सकता है आज 6 टिप्स जो बातचीत करेंगे 6 टिप्स के बारे में वो 6 के 6 ही आप सुने होंगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ सुनने से तो नहीं चलेगा, उसके ऊपर आपको काम भी करना है, उस पर आपको ध्यान देना है और उसको आपको अपनी लाइफ से हटाना है, उसको सुधारना है, ताकि आपका लाइफ जो है वो इजीली पार हो सके, अपने काम को आप इजीली कर पाए, आपका लाइफ जो है परफेक्ट हो पाए। तो चलिए हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज मैं जो आप लोगों को बोलूंगी वो है फिजिकल क्लटर। बहुत समय ऐसा होता है कि हमारे घर में जो है सारा चीज जो है वो बिखरा हुआ पड़ा रहता है। कहीं पे कुछ रह रहा है तो कहीं पे कुछ रह रहा है, या फिर सोचिए आपका जो कबर्ड है उसमें जो आपका कपड़ा है वो जैसे तैसे रखा हुआ है, एक कपड़ा को खींच रहे हैं उसके साथ 10 कपड़ा और आके गिर रहा है। इस तरह से भी हो सकता है। या फिर आपका जो काम का सामान है वो बिखरा पड़ा हुआ है, आपका जो टेबल है जहाँ पे आप स्टडी करते हैं या फिर अपना काम करते हैं वहाँ पे सारी चीज बिखरे पड़े हुए हैं। तो इसी चीज की वजह से हमारा क्या हो जाता है ना, माइंड बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाता है। हम लोग को समझ में नहीं आता है कि क्या करें। कभी कभार हम लोग देखते हैं, सोचिए अपने कबर्ड को देखते हैं तो हम लोग बहुत ही पजल हो जाते हैं, यार मेरा कबर्ड कैसा है। इससे क्या होता है ना, हमारे माइंड में जो है ना धीरे 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 हमारे माइंड में स्ट्रेस आते रहते हैं और हम लोग को समझ में नहीं आता है कि हम लोग कौन सा काम पहले करें कौन सा काम बाद में करें। और कभी कभार क्या होता है, वो सब देखने के चक्कर में लगता है कि इसको ठीक से रख सके तो अच्छा होता है, और ठीक से रखने के चक्कर में बहुत सारा टाइम भी हम लोगों का बर्बाद हो जाता है। तो इतना ही सारा, बहुत सारे लोगों के पास ऐसे होते हैं ना कि बहुत सारे कपड़े होते हैं जिसको वो लोग यूज भी नहीं करते और किसी को देते भी नहीं है। हाँ, जब कबर्ड खोल के देखते हैं तो वो जब देखते हैं तो उन लोगों को समझ में नहीं आता है, जब पहनने जाते हैं कि कौन सा कपड़ा पहने और कौन सा कपड़ा नहीं पहने, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन कभी कोई पार्टी में जाना हो या कहीं घूमने जाना हो, तब जब कबर्ड खोलते हैं तो उन लोगों को देख के लगता है यार मेरे पास तो कोई ऐसा कपड़ा ही नहीं है जिसे मैं पहन पाऊँ। उन लोगों को लगता है कपड़ा ही नहीं है हमारे पास, लेकिन बहुत सारे कपड़े हैं जो कि पड़े हुए हैं, वो शायद सालों साल उसको यूज भी नहीं किए हैं, वो ऐसा का वैसा पड़ा हुआ है, खरीद के रख दिए हैं। लेकिन वो क्या करेंगे, उसको पहनेंगे भी नहीं और उसको किसी को देंगे भी नहीं। तो हमारे चारों तरफ बहुत सारे नीडी पर्सन ऐसे हैं जिनको कपड़े की जरूरत है। तो अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो आप उसको किसी को दे दीजिए, तो आपका बर्डन बहुत कम हो जाएगा। तो आपके मन को आपको तैयार करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत कपड़ा प्यारा होता है, पहनेंगे भी नहीं, उसको सालों साल वैसे ही रख देंगे, क्या जरूरत है। आप क्या कीजिए, अगर नहीं यूज करने वाले हैं तो उसको उठा के आप किसी को दे दीजिए जिसको जरूरत है। तो आपका बर्डन भी कम हो जाएगा, आप एक सोशल वर्क भी कर लेंगे, अच्छा काम भी लाइफ में कर लेंगे और आपका बर्डन भी कम हो जाएगा। तो ये होता है। तो क्या कीजिए, हमारे अपने चारों तरफ के जो सामान है उसको ठीक तरह से अरेंज करके रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर अरेंज करके आप रखेंगे ना तो फटाफट आपको वो सामान मिल जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, उसको ढूंढने के चक्कर में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और जब आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा तो आपको स्ट्रेस भी फील नहीं होगा। बहुत टाइम ऐसा होता है कि लोगों का घर में बहुत सारे फर्नीचर होते हैं, इधर फर्नीचर उधर फर्नीचर, जरूरत भी नहीं है, सामान खरीद लेते हैं और घर में रखते हैं। घर में यहाँ तक कि अच्छा से चलने फिरने का भी जगह नहीं होता है, फिर भी वो लोग क्या करेंगे, सामान को इधर उधर रखेंगे, उसको सरिया के नहीं रखेंगे, या फिर जो जरूरत नहीं है उसको किसी को दे दीजिए। ऐसा भी नहीं करेंगे, सारा जो है फर्नीचर रखना भी है घर में, जगह भी नहीं है घर में, इस तरह से। तो इस तरह का आदत बहुत खराब है, इससे भी आपको बहुत स्ट्रेस फील होता है। आप ठीक से चल फिर नहीं सकते हैं, ठीक से काम नहीं कर सकते हैं। तो उससे धीरे धीरे, एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 क्या होगा, वही चीज जो है आपके माइंड में स्ट्रेस डालने का रास्ता जो है उसको तैयार कर देगा, आपका माइंड स्ट्रेसफुल हो जाएगा। तो इसीलिए तो आप जब कपड़ा निकालने जाएंगे तो हड़बड़ी में कपड़ा निकाल रहे हैं, एक कपड़ा निकालने के चक्कर में 10 कपड़ा आपके ऊपर गिर जा रहा है, तो फिर उसको रखने में आपका टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा क्या है कि आप टाइम निकाल लीजिए, टाइम निकालने के बाद उसको ठीक से रख लीजिए। बहुत टाइम हम लोग पजल हो जाते हैं, इतना ही सारा बिखरा हुआ रहता है कि कौन सा पहले करें कौन सा बाद में करें, हम लोग पजल हो जाते हैं। उससे भी हम लोग को स्ट्रेस हो जाता है कि भाई मुझे बहुत लेट हो जा रहा है, मेरा काम है, इंपॉर्टेंट काम है, मुझे बहुत लेट हो रहा है, कपड़ा सारा गिर गया है, कैसे इसको रखेंगे। तो इस तरह से प्रॉब्लम होता है। तो आप माइंड को शांत कीजिए और एक एक करके कीजिए। सोचिए कि आज ये कपड़ा ठीक रखेंगे, कबर्ड का एक हिस्सा जो है उसको ठीक करके रखेंगे, तो उसको ठीक करिए। फिर नेक्स्ट डे
या फिर नेक्स्ट वीक जब आपको टाइम मिले तब दूसरा हिस्सा आप ठीक से रखिए। तो इस तरह से डिवाइड कर लीजिए, देखिएगा एक दिन एक 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 करके करते करते सारा चीज़ जो है वो आपका अरेंज हो जाएगा। और जब अरेंज हो जाएगा ना, आपको शांति फील होगा, और शांति फील होगा, आपका बहुत टाइम भी बचेगा, आप दूसरे कामों में भी अपना टाइम दे पाएंगे। तो ये रेगुलर का आदत है, हम लोगों को समझ में आता नहीं है, लेकिन यही सब आदतों की वजह से क्या होता है, हम लोगों को स्ट्रेस होता है माइंड में। और ये अगर हमारे लाइफ से चला जाए तो हमारा लाइफ का स्ट्रेस जो है बहुत कम हो जाता है, हमारा माइंड जो है वो काम हो जाता है। तो अगर ऐसी आदत आपको है तो ये इसको सुधार लीजिए आज ही, तो आपका स्ट्रेस जो है बहुत ही कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है ओवर कमिटिंग योर सेल्फ। खुद को ओवर कमिटमेंट मत दीजिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई कुछ काम हम लोगों को देता है तो बोलते हैं हाँ हाँ आपका काम भी कर देंगे। या फिर सोचिए सोशल कोई इन्विटेशन आ रहा है, शादी का इन्विटेशन हो गया या फिर सोच के बर्थडे का इन्विटेशन हो गया, सारे में हम लोग हाँ बोलते हैं, हाँ जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे। अपना भी काम रहता है उसको भी हम लोग ले लेते हैं। तो हम लोग ओवर कमिटमेंट कर देते हैं खुद को। सोशल वर्क में भी हम लोग जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, कोई काम बोल रहा है ये कर दोगे मेरे लिए, वो भी बोलते हैं हाँ कर देंगे। खुद का काम भी रहता है उसको भी बोलते हैं कर देंगे, ज्यादा कमिटमेंट कर लेते हैं। ये जरूरत नहीं है। आप एक नॉर्मल इंसान की तरह लाइफ बिताइए। आप जो कर सकते हैं उसमें हाँ बोलिए, जो नहीं कर सकते हैं उसमें ना बोलिए। इन्विटेशन 4-5 इन्विटेशन एक साथ आ रहा, तो आप जिसमें जा सकते हैं उसको हाँ बोलिए, उसमें जाइए। जो नहीं जा सकते उसको ना बोलिए, उसमें मत जाइए। ओवर बर्डन मत ले लीजिए अपने ऊपर। या फिर कोई कुछ बोल रहा है करने के लिए, आपको हमेशा हाँ ही नहीं बोलना है। कोई बोल रहा है मेरा ये काम कर दोगे, हाँ बोल दिए। दूसरा कोई बोल रहा है मेरा ये काम कर दोगे, हाँ बोल दिए। इससे आप क्या कर रहे हैं, कमिटमेंट तो कर रहे हैं खुद को कि भाई हम कर सकते हैं, हम कर लेंगे, लेकिन आप खुद ही क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर बोझ डाल रहे हैं, खुद को बर्डन डाल रहे हैं, खुद के ऊपर, माइंड के ऊपर स्ट्रेस डाल रहे हैं। तब क्या होगा, आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। ना आप हर इन्विटेशन में जा पाएंगे, ना आप सबका काम कर पाएंगे, ना खुद का काम कर पाएंगे। आप पजल हो जाएंगे, ठीक है, ओवर बर्डन हो जाएंगे आप। तो ऐसा आपको नहीं करना है, खुद को ओवर कमिटमेंट नहीं देना है आपको। आप एक समझिए कि आप एक नॉर्मल इंसान है, आपका एक कैपेसिटी है, आप उतना ही काम कर सकते हैं और उतना ही काम आप लीजिए, ठीक है। जिस इन्विटेशन में जा सकते हैं उसमें जाइए, उसमें हाँ बोलिए, जिसमें नहीं जा सकते हैं मत जाइए। कोई काम कुछ करने के लिए बोल रहा है, अगर कर सकते हैं तो हाँ बोलिए, उसको नहीं कर सकते तो नॉर्मली बोल दीजिए भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसको नहीं कर सकता हूँ। खुद के काम में भी वही कीजिए कि जो काम आप कर सकते हैं उसको कीजिए, या फिर 2-4 काम एक साथ है आपके पास तो सिलेक्ट कर लीजिए कि कौन सा काम मुझे पहले करना है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले करेंगे, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको बाद में करेंगे। इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो इससे आपका बर्डन जो है वो कम होगा। आप खुद ही खुद के ऊपर बर्डन डाल देते हैं। इस तरह से समझ लेते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं एक साथ। नहीं, हर एक इंसान का एक लिमिट होता है, हर एक इंसान सब कुछ एक साथ नहीं कर सकता है, हर एक इंसान का एक कैपेसिटी होता है। तो इसीलिए आप जितना कर सकते हैं उतना ही लोड लीजिए, उतना ही कमिटमेंट कीजिए। ओवर कमिटमेंट करके खुद को ओवर बर्डन मत कीजिए, इससे भी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील होगा। और अगर आप ठीक तरह से अरेंज करके नॉर्मल इंसान की तरह रहेंगे, जो कर सकते हैं उस पर हाँ बोलेंगे, जो नहीं कर सकते उसमें ना बोलेंगे, जो इंपॉर्टेंट काम है उसको पहले करेंगे, जो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है उसको बाद में करेंगे, इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, तो क्या करेंगे, आपका बर्डन भी नहीं आएगा और आप हर एक काम को इजीली कर पाएंगे। आपको स्ट्रेस भी फील नहीं होगा, आपको अपने माइंड में भी बोझ फील नहीं होगा और आप इजीली सारे काम को अरेंज कर लेंगे। तो अगर इस तरह का आदत आप में है कि सभी को हाँ बोल देने का, तो उस आदत को आपको आज ही सुधारना है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है परफेक्शनिज्म। हमेशा आप कोशिश मत कीजिए कि हर एक काम में परफेक्शन हो। हमेशा परफेक्शन नहीं भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी काम को लेंगे, बहुत सारे इंसान का ये आदत होता है कि कोई भी काम को लेंगे उसमें परफेक्शन लाना है उनको। परफेक्शन आपको क्यों लाना है, आप में कुछ कैपेसिटी है, आप कोई काम कर रहे हैं तो आपका 100% आप उसमें देंगे। उसको परफेक्ट करने के चक्कर में आप ओवर बर्डन हो जाएंगे। बहुत टाइम लोग ऐसे करते हैं, किसी काम को किए फिर लगता है नहीं नहीं इसमें कुछ कमी रहेगा, फिर उसको करते हैं, फिर उसको करते हैं, फिर लगता है नहीं कुछ कमी रह जाता है, फिर उसको करते हैं, बार बार उसको करते रहते हैं जब उनको ना लगे कि ये पूरी तरह से परफेक्ट हुआ है। इससे क्या होता है, आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, दूसरे काम के लिए आपको टाइम नहीं मिलता है और आप उसी में क्या हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। उसमें आपको एंगर आने लगता है, गुस्सा आने लगेगा, चिड़चिड़ापन आपके अंदर आने लगेगा। तो हर एक काम में परफेक्शन लाने की कोशिश मत कीजिए। आप सोचिए कि कोई काम हम कर रहे हैं और अपने तरफ से हम उसमें 100% देंगे, जितना मेरा हो सके उतना 100% देके उस काम को करने की कोशिश करेंगे। तो परफेक्शन लाने के चक्कर में क्या हो जाता है, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और उसमें क्या हो जाता है, आपका बर्डन हो जाता है, माइंड में स्ट्रेस आ जाता है, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपको गुस्सा आने लगेगा।
तो मत कोशिश कीजिए। हर एक इंसान के लिए हर एक काम नहीं होता है, हर एक बस में नहीं होता है इंसान का कि हर एक काम वो परफेक्टली कर पाए। सब इंसान सब काम परफेक्टली नहीं कर पाता है। कोई कोई काम है जो परफेक्टली कर पाता है, कोई कोई है जो नहीं कर पाता है। हर एक इंसान का कैपेसिटी अलग होता है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसीलिए आप हर एक काम में 100% दीजिए और 100% देके उस काम को करने की कोशिश कीजिए। जितना होता है उतना ही कीजिए। उसको परफेक्शन लाने के चक्कर में ओवर बर्डन मत हो जाइए, अपने ऊपर ज़्यादा बोझ क्रिएट मत कीजिए। तो अगर ये इस आदत को आप सुधारेंगे तो आपका माइंड जो है वो स्ट्रेस होने से बचेगा, आपका माइंड जो है वो शांत रहेगा और आप किसी भी काम को अच्छी तरह से कर पाएंगे अपना 100% दे के। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो आप लोगों को बोलूंगी वो है डिपेंडेंसी ऑन डिजिटल टूल्स। आजकल का ज़माना ऐसा हो गया है कि डिजिटल टूल के ऊपर हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। ठीक है, तो हम कोई भी काम हम लोग करते हैं, हम लोग क्या कर लेते हैं, मोबाइल का सहारा ले लेते हैं, कंप्यूटर का सहारा ले लेते हैं। कोई भी काम हम लोग माइंड से करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। छोटा से छोटा काम भी हम लोग क्या कर लेते हैं कि मोबाइल के जरिए, कंप्यूटर के जरिए करने की कोशिश करते हैं। यानी कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं इस डिजिटल टूल में। आजकल देखा जाता है छोटे से छोटा बच्चा माने कम एज का भी बच्चा क्या करता है, कोई भी स्कूल से अगर प्रोजेक्ट मिलता है, काम मिलता है, वो क्या करता है, फोन के जरिए या फिर एआई की मदद से ही वो लोग उसको करने की कोशिश करते हैं। खुद का दिमाग वो लोग लगाते ही नहीं है, जिस वजह से क्या हो रहा है ना, एक तरह से आप मेंटली हैंडीकैप्ड हो रहे हैं। आजकल देखा जाता है छोटा से छोटा कैलकुलेशन भी लोग नहीं कर पाते हैं अपने माइंड के जरिए, उसके लिए भी मोबाइल का सहारा, कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं। यहाँ तक कि देखा जाता है कि छोटा से छोटा स्पेलिंग भी मिस्टेक करते हैं आजकल के बच्चे, उसके लिए भी वो लोग क्या करते हैं, फोन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, फोन में ढूंढते रहते हैं। यानी हर एक चीज के लिए वो क्या करते हैं, फोन पे डिपेंड हो जाते हैं, डिजिटल टूल के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। माने एक तरह से आप क्या हो रहे हैं ना, मेंटली आप हैंडीकैप्ड बन रहे हैं। हमारा माइंड उतना एबल आजकल नहीं हो रहा है, उतना एक्टिव नहीं रह रहा है कि आप बिना कोई डिजिटल टूल के कोई भी काम कर पाए। कोई कैलकुलेशन हो गया या फिर कोई भी काम, प्रोजेक्ट का काम हो गया, ऐसा कोई काम जिसमें आपको माइंड खपाना हो। जब डिजिटल टूल नहीं था तब लोगों का माइंड बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था। कोई भी कैलकुलेशन हो या फिर कोई भी राइटिंग का चीज़ हो, कोई भी आपको एसे लिखना हो या फिर कोई भी आपको आर्टिकल लिखना हो, सारे लोग क्या करते हैं, माइंड से सोच सोच कर करते थे, जिस वजह से उनका माइंड जो है बहुत एक्टिव रहता था और कोई भी काम करते थे वो लोग फटाक से कर लेते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि छोटा छोटा स्पेलिंग भी मिस्टेक होता है, छोटा छोटा कैलकुलेशन लोग नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डिजिटल टूल के ऊपर डिपेंड हो गए हैं लोग और घिरे हुए हैं डिजिटल टूल से। माने एक सेकंड वो लोग बिना मोबाइल के गुजार नहीं सकते हैं। इससे क्या हो रहा है कि अब आसपास के जो दुनिया है उससे डिटच हो रहे हैं, उससे दूर जा रहे हैं। फैमिली के लिए आपके पास टाइम नहीं है, फैमिली के साथ घुल मिल के बातचीत करना या फिर टाइम बिताना, घूमने जाना, एक साथ बैठ के खाना खाना, एक साथ बैठ के टीवी देखना, एक साथ बातचीत करना, अपना जो मन का फीलिंग्स है उसको शेयर करना, ये सब लाइफ से चला गया है। बस लोग क्या करते हैं, सोचते हैं हम रहे और मेरा फोन रहे, बस इनफ है और किसी की जरूरत मुझे नहीं है। लोग अभी अकेले हो गए हैं, अलोन फील करते हैं इसकी वजह से। तो क्या करते हैं, अगर एक दिन के लिए भी किसी के हाथ से मोबाइल को हटा दिया जाए ना, तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि भाई मैं क्या करूं, मुझसे जो मैंने क्या बड़ा चीज है जो मेरे लाइफ से चला गया है। मैंने खालीपन उनके लाइफ में आ जाता है, पूरी तरह से डिपेंड हो गए हैं कि हम रहे और मेरा मोबाइल रहे और किसी की जरूरत नहीं है। इससे क्या हो रहा है, आप नेचुरल लाइफ से जो है डिटच हो रहे हैं, आसपास के दुनिया से आप डिटच हो रहे हैं। भले ही आप अपडेट रह रहे हैं, आपको मोबाइल के जरिए, कंप्यूटर के जरिए अपडेट मिल जा रहा है, हर एक चीजों के बारे में आपको खबर तो रह रहा है, लेकिन आप जो है फिजिकल जो वर्ल्ड है उससे आप डिटच हो रहे हैं, जिससे आपका फीलिंग्स जो है, थॉट जो है, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। आप ओवरबर्डन हो जाते हैं, हमेशा डिजिटल जो है दुनिया में आप ढुके हुए रहते हैं। तो उससे आपका माइंड जो है ना ब्लॉक हो जाता है। इंसान को चाहिए कि नेचर के साथ टाइम बिताए, दूसरे लोगों के साथ बातचीत करे, अपना फीलिंग्स को शेयर करे, घर के लोगों के साथ अपना दुख बांटे, अपना सुख बांटे, अपना आनंद को बांटे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इंसान को ठीक रहने के लिए, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। आप क्या कीजिए, एक टाइम सेट कर लीजिए, एक डिजिटल टूल को ना एक मशीन की तरह यूज़ कीजिए कि भाई ये मेरा एक काम का मशीन है, मुझे काम के लिए जब इसकी ज़रूरत है हम तभी इसको यूज़ करेंगे, बाकी टाइम इससे हम दूर रहेंगे, इसको अलग रखेंगे।
जब आपका काम पड़ गया आप उसको लीजिए, लेके आप उसमें काम करिए, फिर उसको साइड में रख दीजिए। साइड में रख के आप लोगों के साथ घुल मिलिए, फैमिली के साथ टाइम बिताइए, बाहर जाइए, बाहर नेचर के साथ टाइम बिताइए, या फिर खुद कुछ काम करने की कोशिश कीजिए, खुद लिखने की कोशिश कीजिए। कोई मैथ मिल रहा, कुछ मिल रहा, उसको खुद कैलकुलेट करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस तरह से करने की कोशिश कीजिए। मतलब डिजिटल टूल को आप एक टूल की तरह ही यूज कीजिए, एक मशीन की तरह यूज कीजिए। जैसे आपके नाखून बड़े हो गए हैं तो आप नेल कटर का यूज कर रहे हैं, नाखून को काट रहे हैं, उसके बाद नेल कटर के साथ आपका और कोई रिलेशन नहीं रह रहा है, आप हमेशा नेल कटर को अपने साथ लेकर नहीं घूम रहे हैं। तो उसी तरह से आप मोबाइल को भी सोचिए कि भाई ये एक मेरे लिए मशीन है, मुझे जब काम की जरूरत है उसको हम यूज करेंगे, बाकी टाइम हम उसको साइड में रख देंगे। मेरे लाइफ में और बहुत सारे काम हैं, हम कुकिंग करेंगे, हमारे मेरे घर में लोग हैं, फैमिली में मेंबर है, उनके साथ सुख दुख बांटेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, टाइम बिताएंगे उन लोगों के साथ। या फिर मेरा खुद का कोई काम है उसको करेंगे, मुझे अपना सामान को ठीक से रखना है, या फिर मुझे क्लोथ वॉश करना है, कुछ भी करना है तो उसके साथ हम टाइम बिताएंगे, नेचर के साथ टाइम बिताएंगे, घर में प्लांट लगाएंगे, उसका देखभाल करेंगे। इस तरह से अपने लाइफ को अरेंज कीजिए। डिजिटल टूल के ऊपर डिपेंड होना बंद कर दीजिए। बोल रहे हैं तो उसको सिर्फ एक मशीन की तरह यूज कीजिए, जब जरूरत है यूज कीजिए, बाकी टाइम उसको साइड में रखिए। तो देखिएगा बहुत सारा आपका माइंड का स्ट्रेस कम हो जाएगा, आप लोनली फील नहीं करेंगे, आप फ्रेश फील करेंगे, लोगों के साथ मिलेंगे, बातचीत करेंगे, आपका मन अच्छा हो जाएगा, आपका माइंड अच्छा हो जाएगा। तो अगर ऐसी आदत आपको है तो आज ही आप उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। एक दिन में नहीं होगा। बार बार बोलती हूँ कि हमारा माइंड जो है ना, जो आदत हम लोग डाल देते हैं, हमारा माइंड उसको ना कैच कर लेता है, तो उसको सुधारने में टाइम लगता है, माइंड को ये सिखाने में टाइम लगता है कि भाई ये आदत गलत है, इसको सुधारना है, हमको दूसरा आदत को माइंड में डालना है, इसमें आपको टाइम लगेगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके अगर आप करेंगे, जैसे आज आप मोबाइल को हटा दिए, अपने लाइफ से दूर रहे, देखिए 1 घंटा 1.5 घंटा रह पा रहे हैं, उसके बाद नहीं रह पा रहे, फिर लिए उसको, कल आप उससे ज्यादा टाइम उससे दूर रहिए, फिर परसों उससे और ज्यादा दूर रहिए। इस तरह से धीरे धीरे कीजिए। धीरे धीरे करेंगे तो आपका माइंड भी प्रोग्राम हो जाएगा, आपका माइंड भी धीरे धीरे एबल हो जाएगा इसको एक्सेप्ट करने के लिए कि भाई डिजिटल टूल के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। माइंड खुद ब खुद अपना काम करना शुरू कर देगा, लेकिन एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। आज से ही आप अगर शुरू करेंगे, धीरे धीरे आपको आप डेवलप करेंगे, और इस तरह से आपका माइंड का स्ट्रेस चला जाएगा, आप लोनली फील नहीं करेंगे, माइंड का बर्डन जो है वो आपसे दूर हो जाएगा, आप फ्रेश फील करेंगे और आप आनंद से रह पाएंगे, फ्री रह पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है नेग्लेक्टिंग सेल्फ केयर। हम लोग क्या करते हैं कि सेल्फ केयर को बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। हो सकता है कि हमारे लाइफ में बहुत काम है, हम लोग बहुत बिजी हैं अपने लाइफ में, इस वजह से भी हो सकता है, या फिर दूसरे कारण से भी हो सकता है कि लोगों का मन नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। सेल्फ केयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो 2 टाइप का सेल्फ केयर होता है, एक होता है मेंटली, एक होता है फिजिकली, यानी माइंड का भी करेंगे, शरीर का भी करेंगे, दोनों का ही करेंगे। आप सोच लीजिए कि ये 2 जो है वो आपके बच्चे हैं, और इन 2 बच्चों को लेके आप अपना लाइफ बिता रहे हैं। एक है आपका माइंड, एक है आपका बॉडी। तो आपको माइंड को भी अच्छा से रखना है, बॉडी को भी अच्छा से रखना है। आपको जो अच्छा लगे वो करना है, लेकिन आपको ठीक रखना है, अपने मन को भी ठीक रखना है, अपने माइंड को भी ठीक रखना है। जैसे आपको अगर बुक पढ़ना अच्छा लगता है वो पढ़िए, या फिर गाना सुनना अच्छा लगता है वो सुनिए, या फिर कुछ और करना, कुछ हॉबी करना अच्छा लगता है तो उसको कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन खुद को ठीक रखिए, मेंटली भी ठीक रखिए और फिजिकली भी ठीक रखिए। तो आपको जो अच्छा लगता है, अब जो अच्छा लगता है इसका मतलब नहीं कि कुछ गलत काम कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, या फिर कुछ गलत आदत आप डाल लिए हैं, उसमें आपको अच्छा लग रहा है वही कर रहे हैं, वो सब मत कीजिए। कुछ गलत आदत मत कीजिए, लेकिन कुछ अच्छा आदत जो है उसको आप करिए। बुक पढ़ना अच्छा लगता है, गाना सुनना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, बाहर घूमना अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है उसको कीजिए। यानी खुद को आप पैम्पर कीजिए। पैम्पर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो मेंटली भी आप ठीक रह सकते हैं और फिजिकली ठीक रह सकते हैं। जैसे हमारे घर में बच्चे होते हैं तो 2-4 बच्चों के साथ अपना टाइम बिता रहे हैं, तो सब बच्चे तो एक तरह का नहीं होता है। कोई बच्चा होता है शांत, आपका बात सुनता है, कोई बच्चा होता है कि बहुत चंचल होता है, आपका बात ही नहीं सुनता है, बार बार आप उसको बोलते हैं लेकिन वो जिद करने लगता है, नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। आप उसको क्या करते हैं, शांत करने के लिए कुछ देते हैं उसको, लेकिन आप ऐसा तो नहीं करते हैं कि उसको शांत करने के लिए वो अगर गलत चीज़ मांगेगा आपसे तो आप उसको दे देते हैं। आप हमेशा उसका सेफ्टी का ध्यान रखते हैं कि भाई बच्चा को सेफ रखना है, हमको सुरक्षित रखना है, ऐसा कुछ नहीं दें उसको कि जिससे उसको हानि पहुंचे। तो इस तरह से करते हैं, तो उसी तरह से आपको भी करना है। जैसे आपके माइंड बार बार बोलेगा, आप में जो गलत आदत हो गया है ना, आपका माइंड बार बार चाहेगा उसको करने के लिए, तो आपको उसको छोटे बच्चे की तरह संभालना है। आपके माइंड को आपको समझाना है, आपके माइंड को आपको वो नहीं देना है जिससे उसको हानि पहुंचेगा, तो आपको वो करना है जिससे आपका माइंड सुरक्षित रहे। जैसे एक बच्चा जिद करता है, वो मांगता है मुझे ये छुरी दे दीजिए या फिर मुझे एक कैंची दे दीजिए, तो आप तो उसको देंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अगर वो आप उसको देंगे तो उससे
उसका नुकसान होगा। तो इसी तरह से आप अपने बॉडी और माइंड को भी समझिए कि छोटा बच्चा है, आपका माइंड आपसे जिद करेगा क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारे गलत आदत जो है वो भरे हुए हैं। आपका माइंड जिद करेगा आपसे कि मुझे ये चाहिए चाहिए, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे बच्चा को संभाल रहे हैं उस तरह से आपके माइंड को भी संभालना है भाई, कि ऐसा चीज हम माइंड को नहीं देंगे जिससे नुकसान पहुंचे। जैसे गलत डाइट नहीं करेंगे, ये वो खाना नहीं खाएंगे। आपको पता है कि बच्चा को हम कुछ गलत देंगे तो उसका नुकसान होगा, उसी तरह से आपको ये भी पता होना चाहिए कि बॉडी को कुछ गलत देंगे तो उसका नुकसान होगा। बॉडी तो मांगेगा, लालच आएगा, ये खाएंगे वो खाएंगे वो खाएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपके बच्चे हैं, आपको ध्यान रखना है कि भाई ये खाना हम अपनी बॉडी को नहीं देंगे, ये खाना अपने बॉडी को देंगे बॉडी का नुकसान होगा, तो ये खाना हम बॉडी को नहीं देंगे। बॉडी तो मांगेगा आपसे क्योंकि वो तो एक बच्चे की तरह है। माइंड भी आपसे मांगेगा कि ये चाहिए मुझे, लेकिन आपको क्या करना है, माइंड को वही देना है जो माइंड के लिए अच्छा हो, बॉडी को वही देना है जो बॉडी के लिए अच्छा हो। तो आपको उसमें कॉन्सेंट्रेट करना होगा, आपको अलर्ट होना होगा कि मेरी बॉडी के लिए क्या अच्छा है वो हम बॉडी के लिए करेंगे, अपने माइंड के लिए क्या अच्छा है वो हम माइंड के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पार्लर में जाके मसाज लेते हैं, अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छी आदत है, बहुत अच्छा होता है, उससे आपका माइंड भी अच्छा रहता है, बॉडी भी अच्छा रहता है, वो जरूर कीजिए। लेकिन कुछ ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपका माइंड भी खराब हो या फिर आपका बॉडी भी खराब हो। तो माइंड में डाल लीजिए कि सेल्फ केयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कोई गलत आदत नहीं है। इससे आपका जो माइंड भी अच्छा रहता है, माइंड फ्रेश भी रहता है, बॉडी भी अच्छा रहता है, आप खुश भी रहते हैं, आप फ्रेश रहते हैं। इससे आपका बहुत ही अच्छा होता है, आपका माइंड में बर्डन कम हो जाता है, स्ट्रेस जो है वो गायब हो जाता है माइंड से, बॉडी भी फ्री हो जाता है, मन हल्का हो जाता है और आपका लाइफ जो है अच्छा से बीतता है, अपने लाइफ के हर एक काम को अच्छा से कर पाते हैं। तो ये सेल्फ केयर करना आज से ही शुरू कर दीजिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जितना भी बिजी लाइफ आपका हो, सेल्फ केयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है मल्टीटास्किंग। हम लोग क्या करते हैं ना, एक साथ बहुत सारा काम अपने ऊपर ले लेते हैं, ये बहुत ही गलत चीज होता है। आप जान लीजिए कि एक साथ आप बहुत सारा काम नहीं कर सकते हैं। हमारा माइंड जो है ना उस तरह से बना हुआ ही नहीं है, कि कुदरत ने हमारे माइंड को उस तरह से बनाया ही नहीं है कि एक साथ बहुत सारा काम हम लोग कर सकेंगे। आप 4-5 काम एक साथ अगर ले लेंगे ना, किसी भी काम को आप ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप क्या कीजिए कि सिलेक्ट कर लीजिए कौन सा काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और एक काम आप ध्यान लगाइए, पूरी तरह से 100% ध्यान लगाइए, उस काम को पूरा कर लीजिए, तब जाके आप दूसरा काम को लीजिए। एक साथ बहुत सारा काम लेंगे तो कोई भी काम आपका ठीक से नहीं होगा, आप पजल हो जाएंगे। और देखिएगा कोई काम ठीक से बन नहीं रहा है तो आप क्या हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, आपको एंगर आने लगेगा, आप पजल होते रहेंगे, आपका माइंड में स्ट्रेस आ जाएगा। इस तरह से होता है, इसलिए मल्टीटास्किंग से आज ही दूर रखिए खुद को। आप सिलेक्ट कर लीजिए कि कौन सा काम आपका इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा काम को आपको पहले करना है, कौन से काम को आपको बाद में करना है, और एक ही काम में कॉन्सेंट्रेट कीजिए। 10 ठो काम एक साथ करने जाएंगे तो कभी नहीं होगा। इंसान क्या करता है, अपनी लाइफ में बहुत सारा टारगेट बना लेता है, मुझे क्रिकेटर भी बनना है, मुझे पढ़ाई भी करना है, मुझे ड्राइंग भी करना है, मुझे सिंगर भी बनना है, कभी नहीं होगा। अगर इस तरह से 10 काम एक साथ करने जाएंगे तो आप कोई काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप इंपॉर्टेंस दीजिए, आप सोच समझ के देखिए कि कौन सा काम आपके लिए अच्छा है, आप कौन सा काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, या फिर कौन सा काम आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी पर ध्यान देके कीजिए, उसी को टारगेट करके आप आगे बढ़िए, 100% देके उस काम को करिए, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा। 10 काम एक साथ ले लेंगे कुछ नहीं होगा, सिर्फ पजल हो जाएंगे, कोई एक काम आपका ठीक से नहीं होगा, कोई काम आपका नहीं बनेगा, सब बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए क्या बोलेंगे कि मल्टीटास्किंग। बहुत सारे वीडियो में हम लोग देखते हैं हमेशा कि एकदम जीनियस इंसान है भाई, दिन में 12 घंटे 16 घंटे काम कर रहा है, 10 काम एक साथ, कभी इस काम को कर रहा है कभी उस काम को कर रहा है। नहीं होता है ये कभी नहीं होता है। उस वीडियो को देख के आप समझिए कि किस डायरेक्शन से उस वीडियो को दिखाया जा रहा है, या फिर किस वजह से उस वीडियो को दिखाया जा रहा है, वो आपको समझना पड़ेगा। नॉर्मल लाइफ में इस तरह से काम कभी नहीं होता। आप वीडियो देखिए, इंस्पायर हो गए और आप सोच रहे हैं कि हम भी कर सकते हैं भाई, 10 काम ये भी करेंगे वो भी करेंगे वो भी करेंगे, नहीं कर सकते हैं। हमारा माइंड उस तरह से बना हुआ नहीं है। तो इसीलिए मल्टीटास्किंग से दूर रहिए। आप कोई भी काम जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है पहले उसको कीजिए, उसके बाद दूसरे काम, उसके बाद तीसरा काम। इस तरह से हर एक काम को सजा लीजिए कि भाई जो इंपॉर्टेंट है वो हम पहले करेंगे, उसके बाद दूसरा वो कंप्लीट हो जाए, फिर दूसरे काम को पकड़ेंगे, फिर उसको कंप्लीट करेंगे, फिर तीसरे काम को पकड़ेंगे। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। नहीं तो आप पूरी तरह से पजल हो जाएंगे, आपका माइंड आपको ठीक नहीं रहेगा, माइंड में स्ट्रेस आना ही है, इसकी वजह से आपका माइंड में बर्डन आना ही है, और आप ना काम ठीक से कर पाएंगे, ना लाइफ को ठीक से बिता पाएंगे, ना मन से फ्री हो पाएंगे, ना माइंड से फ्री हो पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट मैंने आज बताया, टोटल 6 पॉइंट मैंने आज आप लोगों को बताया है। इनमें से कुछ पॉइंट है जो आपके लाइफ में होंगे, कुछ पॉइंट है जो नहीं भी होंगे। तो जो है उसके ऊपर आप काम कीजिए, अपने लाइफ से इन आदतों को हटाइए, ताकि आप माइंड को स्ट्रेस से बचा सके,
बॉडी को ठीक रख सके, मन को ठीक रख सके और अपने लाइफ को ठीक तरह से बिता सके, स्ट्रेस को अपने लाइफ से हटा सके, फ्री होके, माइंड से भी और मन से भी फ्री होके आप अपनी लाइफ को बिता सके, हर एक काम को परफेक्टली कर सके। तो इन सब चीज़ों को अगर लाइफ से हटाएंगे तो देखिएगा बहुत सारा आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा और अपनी लाइफ के हर एक काम को आप इजीली कर पाएंगे, आपका लाइफ बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिटेड होगा और आप इन सब में काम जरूर करेंगे और अपने लाइफ को अच्छा और हेल्दी बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इसको लाइक कीजिए और इसको दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट मिले। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। और मुझे कॉमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि मेरी वीडियो से आप लोगों को बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है जिससे आपको छुटकारा चाहिए उसके बारे में भी मुझे कॉमेंट कीजिए। मैं उस पर जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी और आपके लाइफ के हर एक प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।